नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। सामान्य विज्ञान टॉप सवाल, जनरल साइंस के टॉप चुनिंदा क्वेश्चंस का ये वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, ये जो साइंस के सवाल है, साइंस का जो टॉपिक है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी परीक्षा में जीके पूछा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा साइंस के सवाल रहते हैं। तो साइंस के बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। मेन चीज़ है कि आप उसको कितना याद रखते हैं, कितने बार रिवीजन करते हैं। तो साइंस के टॉप क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लाया हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, फिर 100 क्वेश्चन लाऊंगा, 500 क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो चुनिंदा क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट होते हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप ये भी देखिएगा आप कितने सवालों को सही करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान टॉप सवाल, जनरल साइंस के क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव और थक्के होने से रोकते हैं? तो किस चीज़ के कारण रक्त का थक्का और जमाव नहीं होता है शरीर के अंदर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेपरिन। ठीक है, तो हेपरिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है, यानी कि थक्का रोधी। क्लॉटिंग एबिलिटी जो होता है खून का, रक्त का जो क्लॉट होता है, जैसे कहीं चोट लग गया है, फिर खून जब किसी चोट खरोच से जब बहने लगता है तो वो क्लॉट होता है, लेयर बन जाता है एक हार्ट, तो वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, खून का जो रक्त का तो जो अंदर होता है शरीर में, रक्त का जमाव और थक्का होने से रोकता है ब्लड वेजल में, वो होता है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन क्या करता है शरीर के अंदर, मतलब जो ब्लड वेजल में खून के जमाव को थक्के होने से रोकता है। अब हम बात करेंगे फिर दूसरा ऑप्शन जो है फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? फिब्रिनोजेन जो होता है वो फिब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट को स्टेबलाइज करता है, ब्लड क्लॉट को स्टेबलाइज करता है, जिसे किसी चोट को सील करने के लिए अस्थायी प्लग बनाता है। क्या? फिब्रिन। हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं, जो ऑक्सीजन और लौह तत्व जो होता है रेड ब्लड सेल में, प्रोटीन तत्व, वो होता है हीमोग्लोबिन। थ्रोम्बिन भी क्या करता है? ब्लड क्लॉट को एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स के सेल को, कोशिकाओं को। तो इस सवाल का जो पहला जवाब आंसर होगा हेपरिन। हेपरिन की वजह से जो ब्लड वेजल में खून का रक्त जमाव और थक्का नहीं हो पाता है, तो खून इसलिए बहता है। दूसरा सवाल है, पादप कोशिकाओं द्रव में कौन सा कोशिका अंगक ऑर्गेनेली सिर्फ पाया जाता है? मतलब कि पूछ रहा सवाल, प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में उसके जो ऑर्गेनेली होता है यानी कि कोशिका अंगक में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो होता है सिर्फ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स होता है गुणसूत्र, राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो ये चारों आप ऑप्शन देखिए। तो सिर्फ प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड्स। अगला हम बात करेंगे एलपीजी गैस में किस गैस मिश्रण की बहुलता होती है, अधिक होती है? एलपीजी गैस सिलेंडर जो आता है घरों में, उसमें किस गैस का मिश्रण बहुलता होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है प्रोपेन से। ठीक है, और जो नेचुरल गैस रहता है उसमें इथेन और मीथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी गैस सिलेंडर में इस दोनों गैस का मिश्रण और बहुलता होता है प्रतिशत के हिसाब से। कौन सी अधातु रूम तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो कि हैलोजन ग्रुप का है, Br। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 35 होता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर। और डेंसिटी क्या होता है? 3.1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसका डेंसिटी होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन खुद एक वोलाटाइल ब्राउनिश रेड लिक्विड है और ये 7वें ग्रुप में पाया जाता है। आवर्ती श्रेणी में 7वें ग्रुप में रहता है, पीरियोडिक टेबल में 7वें ग्रुप में, और 4th पीरियड में इसका पीरियड रहता है 4th। और हैलोजन ग्रुप का है। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो ब्रोमीन एक रहता है अधातु यानी कि नॉन मेटल, जो कि रूम तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। किस विटामिन को कोबालामिन बोला जाता है? कौन सी विटामिन को कोबालामिन बोला जाता है? कोबाल्ट की अधिकता होती है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को कोबालामिन बोला जाता है। B6 को क्या बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। B5 को क्या बोला जाता है? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड बोला जाता है B5 को। B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन। ठीक है, तो विटामिन के अलग अलग केमिकल और कॉमन नेम है। तो विटामिन जो कोबालामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है उसको विटामिन B12 बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो सेल में कोशिकाओं की जो स्टडी है उसमें प्रोटीन की फैक्ट्री को किसको बोला जाता है? राइबोसोम्स को बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। गोल्गी थैल यानी कि गोल्गी बॉडीज क्या करता है? प्रोटीन का स्राव करता है, प्रोटीन की छटनी करता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन सा करता है? अंग करता है। रक्त शुद्धिकरण करता है किडनी यानी कि वृक्क होता है ह्यूमन बॉडी में, 2 की संख्या में होता है किडनी, तो रक्त की शुद्धि करता है किडनी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन के हिसाब से क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता है मालन्यूट्रिशन होता है एक तरह का। प्रोटीन की कमी से ये होता है क्वाशियोरकर। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। रेड ब्लड सेल में क्या क्या होता है? आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है। इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? एराइथ्रोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं को। आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अंग्रेजी में इसका लिखा जाता है टाइलिन, और साथ साथ एमिलेज भी पाया जाता है। तो एमिलेज टाइलिन दोनों मनुष्य के सलाइवा यानी कि लार में पाया जाता है और वहीं से मुख से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्विनाइन की दवा किस रोग को ठीक करने में मददगार होती है? क्विनाइन की दवा जो छाल ये होती है मलेरिया को ठीक करने में होता है। मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फीमेल एनोफिलिस मच्छर से। एनोफिलिस मच्छर के काटने से ये प्रोटोजोआ से फैलता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा। तो मलेरिया को ठीक करने के लिए क्विनाइन की दवा का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर की सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है कितना mm ऑफ Hg यानी कि मरकरी होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120/80। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब आर्टरी जो होता है हार्ट बीट होता है, और 80 होता है डायस्टोलिक जबकि हार्ट रेस्ट करता है। तो 120/80 सामान्य रक्तचाप होता है मानव शरीर का। ब्लू बेबी सिंड्रोम में किसकी अधिकता होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रेट की वजह से होता है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है, इन्फेंट। इसका दूसरा नाम है इन्फेंट मेथेमोग्लोबिनीमिया। इन्फेंट मिथीमोग्लोबिनीमिया। जब ऑक्सीजन का कम रहता है खून में तो ये नाइट्रेट के कंटामिनेशन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। ठीक है, यानी कि ऐसे देखा जाए 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर ये होता है एक पारसेक। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक लाइट ईयर। ठीक है, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका क्या मान होता है? 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। पारसेक का क्या था वैल्यू? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ऐसा आपको याद रखना है 326। चंद्रमा के सतह पर गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के सतह पर जो गहरे गड्ढे होते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर रूपी क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर रूपी होता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है ट्रिगर रूपी। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराता है तो अवशोषित होने के बाद वो यूरेनियम 236 में बदल जाता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी यानी कि नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन इसको कहता है नाभिकीय विखंडन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है कार्बन। ऑप्शन डी 17 का ऑप्शन डी होगा कार्बन।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। कैल्शियम, ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन एटम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। द्विपक नामकरण यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को द्विपक नामकरण यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन मानव शरीर में छोटी आंत का हिस्सा नहीं होता है? छोटी आंत का हिस्सा नहीं होता, देखिए ग्रहणी होता है ड्यूडेनम, मध्यांत्र जेजुनम, शेषांत्र इलियम, नहीं होता ये कोलोन बृहदांत्र, यानी कि ये बड़ी आंत का हिस्सा होता है कोलोन। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। और आपको पता है कि छोटी आंत का डायमीटर ज़्यादा ये होता है कम, लेकिन लंबाई होती है 22 फीट। 22 फीट लगभग होता है छोटी आंत का लेंथ। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ग्लोबल वार्मिंग होने के मुख्य रूप से किस गैस की कारण होती है? कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? किस कारण होती है वर्षा की बूंद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यानी कि कौन सा नोबल गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? क्रिप्टन पाया जाता है बहुत कम, जेनॉन भी होता है, नियॉन भी होता है, ये नहीं पाया जाता है। कौन सा? रेडॉन। रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 86। तो ये गैस एटमॉस्फेयर में ज़रा भी मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे साइंस के 25 सवाल। आने वाले दिन में आपके लिए और भी टॉपिक के और भी वीडियोज़ में लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।